हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान, यानी विज्ञान का एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग ऐसे 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हम जब जब वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें पहला खंड दिया हुआ है 6 सहसंयोजन आबंध, दूसरा खंड दिया हुआ है 7 सहसंयोजन आबंध, तीसरा खंड दिया हुआ है 8 सहसंयोजन आबंध, चौथा खंड दिया हुआ है 9 सहसंयोजन आबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7 सहसंयोजन आबंध। दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह पहला खंड दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा खंड दिया हुआ है एल्डिहाइड, तीसरा खंड दिया हुआ है कीटोन, चौथा दिया है एल्कोहल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कीटोन। चलिए अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि पहला खंड दिया हुआ है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, दूसरा खंड दिया हुआ है ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, तीसरा खंड दिया हुआ है ईंधन आर्द्र है और चौथा खंड दिया हुआ है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चौथा प्रश्न है, एल्कीनो का सामान्य सूत्र है। पहला खंड दिया हुआ है CnH2n+4, दूसरा खंड दिया हुआ है CnH2n, तीसरा खंड दिया हुआ है CnH2n+2, चौथा खंड दिया हुआ है CnH2n-2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CnH2n। चलिए पांचवा प्रश्न है, एल्कनोन का सामान्य सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n+4, दूसरा ऑप्शन है CnH2n, तीसरा ऑप्शन है CnH2n+2, चौथा ऑप्शन है CnH2n-2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CnH2n+2। चलिए अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। पहला खंड दिया हुआ है CnH2n+4, दूसरा खंड दिया हुआ है CnH2n, तीसरा खंड दिया हुआ है CnH2n+2, चौथा खंड दिया हुआ है CnH2n-2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी CnH2n-2। चलिए सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला खंड दिया हुआ है प्रोपेन, दूसरा खंड दिया हुआ है एथाइन, तीसरा खंड दिया हुआ है एसिटाइलिन और चौथा खंड दिया हुआ है ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रोपेन। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है C2H4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C4H10, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH4, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है C6H14। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी C2H4। चलिए अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है C2H6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C3H8, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH4, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है C2H6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी C2H6। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH4, दूसरा खंड दिया हुआ है C2H2, तीसरा खंड दिया हुआ है C4H10 और चौथा खंड दिया हुआ है C2H4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी C2H4। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन युग्म समअंगोयी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है C2H6 और C6H6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है C4H5 एंड C4H10, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है C2H5OH और CH3 और CH3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है C5H10 और
C6H12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी C5H10 और C6H12। चलिए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है स्पीडित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेथेन, दूसरा दिया है ब्यूटेन, तीसरा दिया है प्रोपेन, चौथा दिया है एथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेथेन। चलिए 13 नंबर प्रश्न है किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C2H6, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है C3H4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है C3H8। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C3H4। 14 नंबर प्रश्न है चक्रीय असंतृप्त कार्बन यौगिक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन, दूसरा दिया है साइक्लोप्रोपेन, तीसरा दिया है साइक्लोहेक्सेन, चौथा दिया है प्रोपेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बेंजीन। 15 नंबर प्रश्न है चक्रीय संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, दूसरा दिया है बेंजीन, तीसरा दिया है टाइलुइन, चौथा दिया है फिनॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साइक्लोहेक्सेन। चलिए अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है मेथेन में कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4, चौथा ऑप्शन दिया है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4। 17 नंबर प्रश्न है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मीथेन, दूसरा दिया हुआ है एसिटिलीन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एथिलीन, चौथा दिया है एथेन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेथेन। 18 नंबर प्रश्न है हीरा एवं ग्रेफाइट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है समावयी है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन के अपर रूप है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समस्थानिक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है धातु है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्बन के अपरूप है। चलिए अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है मीथेन का अणु होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अष्टफलकीय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक रेखीय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समचतुर्फलक, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समचतुर्फलक। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। पहला ऑप्शन है एल्किन, दूसरा है एल्केन, तीसरा है एल्किन, चौथा है एल्काइन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एल्केन। 21 नंबर प्रश्न है बेंजीन का अनुसूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C2H2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है C6H6, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है C2H14। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C6H6। 22 नंबर प्रश्न है N2 अणु के नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3। चलिए अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है कोई आबंध नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2। 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से किससे संकलन अभिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है C2H6, दूसरा दिया है C3H8, तीसरा दिया है C2H2, चौथा दिया है CH4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C2H6। चलिए 25 नंबर प्रश्न है समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार कितना अंतर होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH, दूसरा दिया है CH2, तीसरा दिया है CH3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है CH4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CH2। चलिए 26 नंबर प्रश्न है निम्न में अपमार्जक कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम सिस्टेरेट, दूसरा ऑप्शन दिया है सोडियम पामिटेड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम ओलिएट,
चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम लोरिक सल्फेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोडियम लोरिक सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन एल्केन नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH4, दूसरा दिया है C2H6, तीसरा दिया है C2H4, चौथा दिया है C4H10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C2H4। 28 नंबर प्रश्न है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH3OH, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है C2H2OH, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है C2H5OH, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है C2H6OH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C2H5OH। 29 नंबर प्रश्न है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है साबुन, दूसरा दिया है अपमार्जक, तीसरा दिया है प्लास्टिक, चौथा दिया है रबड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साबुन। चलिए अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन एल्कोहल है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है HCHO, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3COCH3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3OH, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है HCOOH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी CH3OH। 31 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन एल्डिहाइड है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH3COOH, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है HCHO, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3OH, ऑप्शन डी में दिया हुआ है HCOOH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी HCHO। अगला 32 नंबर है निम्न में कौन कीटोन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH3OH, दूसरा दिया है CH3CO C2H5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH3CH2CHO, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है C2H5COOH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CH3CO C2H5। चलिए अगला प्रश्न। 33वां प्रश्न है एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजन आबंध की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5। 34वां प्रश्न है एथिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजन आबंध की संख्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6। 35वां प्रश्न है CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एल्डिहाइड, दूसरा दिया है एल्कोहल, तीसरा दिया है कीटोन, चौथा दिया है कार्बोक्सिलिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एल्डिहाइड। चलिए अगला प्रश्न। 36वां प्रश्न है COOH प्रकार्यात्मक समूह को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन दिया है कीटोन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। 37वां प्रश्न है OH प्रकार्यात्मक समूह है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कीटोन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्कोहल, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एल्कोहल। 38वां प्रश्न है CO प्रकार्यात्मक समूह है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कीटोन, दूसरा दिया है एल्डिहाइड, तीसरा दिया है एल्कोहल, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कीटोन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।